आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैबल ग्रुप की ओर से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो जानकारी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, सिखाने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं, ये कैबल ग्रुप की वो जानकारी है जो 12 सालों से मैं लगभग अनुभव करता आया हूँ और आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ही अनिवार्य लगा। इसलिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचा रहा हूँ। बात यह है कि दूसरे लोग दुश्मन हो जाए आपके, ये समझ में आता है। परिवार के ही कुछ लोग आपके दुश्मन हो जाएं, ये भी समझ में आता है। भाई आपसे अलग है, आपका दुश्मन हो सकता है, लेकिन खुद के ही माँ बाप अपने संतान के आत्मघाती हो जाए, ये सुनने में अटपटा लगता है। मतलब पैदा माँ ने किया या बाप ने किया और वही अपने संतान के अगर घाती हो जाए, हत्यारे हो जाए, तो कैसा लगता है? लेकिन ये होता है। कैसे होता है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जन्म कुंडली में माँ या बाप दोनों किसी के भी, और ये मैं ज्योतिष शास्त्र के इस विज्ञान के इतने जो है गहराई में उतरने के बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसा अगर है तो ये 100 में से 90% केसों में ये होता ही है कि माँ खुद के ही माँ बाप अपने ही संतान के हत्यारे होते हैं। जो एक केस आप लोग देखते हैं इतने कि माँ ने मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और तमाम प्रकार के जो सच पर आधारित धारावाहिक होते हैं, ऐसे धारावाहिकों में जो क्राइम की जो रिपोर्टें दिखाई जाती हैं वो लगभग कहीं न कहीं इस योग से, इस ज्योतिष के विज्ञान से मिलती जुलती हुई होती है, तभी ये ऐसा हो पाता है। बात यह है कि माता या पिता दोनों की जन्म कुंडली में अगर तृतीय भाव में शनि बैठते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको ये दिखाता भी कर रहा हूँ कैसे कैसे हो सकता है। माता या पिता दोनों की जन्म कुंडली में अगर तीसरे भाव में शनि बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है कि शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पे आएगी। एक चित्र के माध्यम से आप लोग समझ सकेंगे। पंचम भाव पर दृष्टि अगर आती है तो वो जो है वो माता या पिता वो अपने संतान का आत्मघाती हो जाता है। चाहे वो गर्भ में हत्या करे, चाहे आगे चलकर के किसी बात पर हत्या करे, या फिर हत्या ना करे, तो अगर ये थोड़ा बहुत अगर किसी तरह से बचता है तो वो फिर वो माता पिता का उस बच्चे से कोई संबंध नहीं रहता, वो फिर मार के भगाते या कुछ भी बहुत सारी क्रियाएं हो सकती हैं। मतलब कुल मिला जुला करके संतान से जानी दुश्मन जैसा जो है विरोध हो जाता है अगर ये योग हुआ तो। शनि तीसरे भाव में हो और पंचम भाव पर उनकी तृतीय दृष्टि हो, तो 100 में से 90 केसों में मैंने खुद ये अनुभव किया है। और मैं जब ये एक नजर में ही देखता हूँ तो मैं बोल देता हूँ कि ऐसा ऐसा हो सकता है। और कभी आज तक ना नहीं किसी ने बोला, सबने हाँ ही बोला है कि हाँ भ्रूण हत्या हमसे हुई है, ये वो ऑपरेशन करा दिया था, लड़की गर्भवती थी गर्भपात करा दिया, ये तमाम प्रकार की बातें सुनने में आती है। कहने का मतलब ये है कि और जब शनि तृतीय दृष्टि में, आप ज्योतिषी हैं, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, या फिर आप आपके कुंडली में ऐसा है, आप खुद भी देख सकते हैं, आजकल ऐप वगैरह चलते हैं, तो आप लोग अपनी कुंडली खुद भी जब एनालिसिस करते हैं उसमें समझ में आता है कि जब तीसरे भाव में शनि है, पंचम दृष्टि तीसरी दृष्टि पंचम भाव में जब जाएगी तो यही योग आएगा। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि या तो शनि की शांति करवाइए तृतीय दृष्टि का, या फिर एक पुतला विसर्जन का भी एक प्रयोग होता है, वो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, आप लोग कमेंट करेंगे तो पुतला विसर्जन का भी प्रयोग मैं बताऊंगा, कि ताकि ये भ्रूण हत्या या आगे चल करके संतान पैदा हुआ, अच्छे से पढ़ लिख रहा है, बड़ा भी हो रहा है, लेकिन किसी न किसी एक जब दशा अंतर दशा वो शनि की आएगी, महादशा आएगी या 7.5 या ढैया आएगी, तो वो कहीं न कहीं वो क्रिया जरूर होगी। आप लोग इस चक्कर में मत रहिएगा कि तीसरे भाव पे नजर जा रहा, पंचम भाव पे दृष्टि जा रही, जो भी है, तो ये पैदा हो गया, हमने भ्रूण हत्या नहीं की तो हम बच जाएंगे। जब जब महादशा अंतरदशा का प्रकोप आएगा, 7.5 या ढैया का प्रकोप आएगा शनि का, तो ये क्रिया कभी भी घट सकती है। इस घटना का इंतजार मत करिएगा। अगर आपको दिखता है तो आप इसको खत्म करिए, शनि की शांति करवाइए, नहीं तो एक पुतला विसर्जन का प्रयोग आता है, आप लोग कमेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मैसेज आएगा। अगर हमको लगेगा कि आप लोग उत्सुक हैं ये जानने के लिए, तो मैं आप लोगों को पुतला विसर्जन का प्रयोग भी सिखा दूंगा। बाकी शनि की शांति, शनि मंत्र से शनि की शांति करवाई जाती है, वो आप लोगों को पता होगा। किसी भी सुयोग ब्राह्मण विद्वान से आप लोग शांति करवा करके इस दुर्योग से, दुर्घटना से आप लोग बच सकते हैं। यह दुर्योग दुर्घटना कभी भी हो सकती है, भ्रूण हत्या ही मत समझिए, कभी भी हो सकता है कि कभी भी ये घट सकता है। तो ये ना होने पाए इसलिए आप लोग इस शनि की शांति करवा कर या फिर पुतला विसर्जन करके इस दुर्योग से, दुर्घटना से बच सकते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी ज्ञान चर्चा के साथ। राधे।